नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। हम बात कर रहे हैं आज भारतीय संविधान के भाग 4 और भाग 4 का, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनका सेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। यह क्या उद्देश्य है? ये है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसके सही विकल्प की बात करें तो इसमें सही विकल्प डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, देखिए आप पॉज करके अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो खैर हमने आंसर दिया ही है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो सही विकल्प सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कथन है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। 4 विकल्प हैं ABCD। विकल्प ए में केवल 1 है, विकल्प बी में केवल 2 है, विकल्प सी में 1 और 2 दोनों हैं, डी में ना तो 1 है और ना ही 2। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ऐसा है कि 5 है नहीं, हटा दिया है हमने इसे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है कि भारत का जो राज्य है वो कल्याणकारी है? पहला है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा है मौलिक अधिकारों में, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और चौथा है कि पहला और तीसरा दोनों में, यानी कि ए और सी दोनों में। तो हमको बताना है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, यानी संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत जो राज्य है वो कल्याणकारी है, इसका विचार पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली है? या फिर ये सवाल ऐसे भी हो सकता है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका सही विकल्प डी, आयरलैंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, वाद योग्य नहीं, और ये असीमित होते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 27 के द्वारा, अनुच्छेद 37 या 37 के द्वारा में ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, यानी सुनिश्चित किया गया, ये क्या है?
मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक अधिकार है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मौलिक अधिकार लिख दिया, हालांकि ये मौलिक कर्तव्य लिखना था यहाँ पे बहरहाल। और आर्थिक अधिकार, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। विकल्प दिया हुआ है उत्पीड़न के खिलाफ, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, और चौथा विकल्प है धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, समान काम के लिए समान वेतन। ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निदेशक तत्वों में निहित है। पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुष एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में निम्न में से किसके तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 4 विकल्प है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अनुच्छेद 40, संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद बताना है, तो अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये मूल अधिकार से संबंधित है, और 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और इनमें मिलान करना है। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद हैं और सूची 2 में विषय दिए हुए हैं, इनको इनका मिलान करना है, ठीक है। तो पहले सूची में है अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48 है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, तो ए का 1 है, चलिए ठीक है। बी अनुच्छेद 41 ये काम करने के अधिकार से संबंधित है, तो बी का 2 सही है। अनुच्छेद 44 ये समान नागरिक संहिता, तो 1, 2, 3 हाँ, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन है, दूसरा कारण है। हमको इनको पढ़कर विकल्प सही चुनना है। तो कथन ये है कि मनरेगा दर अर्हित परिवार को कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, और कारण ये दिया गया है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। अब हमको दिए गए कूट का चयन करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जो कथन ए है वो तो बिल्कुल सही है, और जो काम पाने का अधिकार है वो भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 41 में दिया गया है। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा जी, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ये विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प 51 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 51 विकल्प ए सही है, ठीक है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 यही काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि 48 का ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और 43 का की बात करें तो ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर
18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। विकल्प दिए हुए हैं 380, 312, 60 और अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 डी विकल्प है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 43 ए या 43 का। ठीक है, यानी कि विकल्प बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नहीं जोड़ा गया। 4 विकल्प हैं। ए है कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, समान आचार संहिता और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इनमें जो विकल्प सी है समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से ही मौजूद था। अब शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा को अनुच्छेद 39 च में जोड़ा गया, जबकि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को 39 क में जोड़ा गया और उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी है उसको अनुच्छेद 43 क के तहत जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा समान आचार संहिता। तो प्रश्नों को थोड़ी ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। यहाँ पे 4 कथन हैं, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। और यहाँ पे अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से हमको चुनना है। विकल्प ए में केवल 1 और 2 है, विकल्प बी में 1 और 3 है, सी में 1 और 2 3 है और डी में केवल 2 3 और 4 है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा केवल 1 2 3, क्योंकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक का तत्व नहीं है। विकल्प है मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें सही विकल्प डी हो जाएगा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व अब नहीं रह गया है, क्योंकि जब 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ तो उसके तहत अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। मतलब कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये केंद्रीय सरकार के लिए हैं और मौलिक अधिकार राज्यों के लिए। हमको बताना है इनमें क्या भिन्नता है। ठीक है, और बी कह रहा है कि पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है, तो ये दोनों तो गलत हो रहे हैं। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है या है। पहला है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार सम का प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। विकल्प दिए गए हैं, ए केवल 1, बी केवल 2 और सी में है 1 और 2 दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो सिर्फ दूसरा है, यानी कि केवल 2 का है, बी में, तो बी है, क्योंकि मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार सम का प्रतिषेध ये मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 4 प्रावधान बताए गए हैं। पहला है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, विकल्प दिया गया है ABCD। ए में है 1 2 4, बी में है 2 और 3, सी में है केवल 1 3 4 और डी में है 1 2 3 4। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए होगा, यानी कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। विकल्प दिए गए हैं प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो बताना है कि किसके बारे में संविधान शांत है। तो वो क्या है, प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि विकल्प ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। विकल्प है यहाँ पे दिया हुआ ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह और समान नागरिक संहिता। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था 39 क के तहत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है। पहला है मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध और अस्पृश्यता निषेध। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प दिए गए हैं ए में 1 2, बी में 1 2 3, सी में सिर्फ 1 और डी में 2 3 4। तो यहाँ पे सही विकल्प सिर्फ पहला है, बाकी सभी मौलिक अधिकार के हैं। तो विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, मद्य निषेध। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये किनका कथन है, हमको ये बताना है। विकल्प दिए गए हैं BR अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और KT शाह। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा KT शाह, यानी कि डी विकल्प। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन कौन से पूरे होते हैं। तो बताना है। जो विकल्प दिए गए हैं ए में केवल 1 है, बी में केवल 3 है, सी में 1 और 3 है, डी में 1 और 2 3 तीनों हैं। अब इसका सही विकल्प होगा बी, केवल 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 नहीं है बहन, इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 31 तक है। हाँ, अब चलते हैं हम मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की तरफ, यानी कि भाग 4 क की तरफ, है ना। तो पहला सवाल ये है मूल कर्तव्य से या मौलिक कर्तव्य से कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और
उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, यानी कि 51 में जो है 51 का में जो है उसमें कहाँ पे रखा गया है। इसका सही विकल्प तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किनकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। विकल्प दिए गए हैं बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो वही 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। देखिए यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या या मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो जब पहले ये 10 था और जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ तब इनकी संख्या 11 हो गई, लेकिन जब पहली बार जोड़ा गया तो उस समय इनकी संख्या 10 थी। अब ये पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन, यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। 50 का, 50 ख, 51 का, 51 ख। तो सही विकल्प इसका सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 42वें संविधान संशोधन के आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो सही विकल्प बी मौलिक कर्तव्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प है इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, दूसरा उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तीसरा अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो हमको बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि परमादेश जो है ये एक रिट है जिसे कि न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें सही विकल्प सी हो जाएगा कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मूल अधिकार है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या है। पहला कथन है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा, और तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, चौथा है वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। हमको यहाँ पे विकल्प चुनना है कि इनमें से कौन सही है। ए में 1 और 2 है, बी में केवल 2 है, सी में 1, 3, 4 है, डी में ये सभी हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3 और 4। क्योंकि देखिए
जो सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य का विषय नहीं है, इसलिए गलत होगा और सिर्फ विकल्प में 1, 3 और 4 सही होंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति, वन्य प्राणी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वन्य प्राणी। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की बात तो की गई है, लेकिन इसका आदर करने की बात की गई है, न कि संरक्षण की। क्योंकि संरक्षण का बात कर रहे हैं तो वन्य प्राणी यहाँ पे सही विकल्प होगा डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, क्योंकि ये सरकार का काम है और ये लोगों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। तो 11वां कब हुआ? जब 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ, तब यह इनकी संख्या बढ़कर 10 से 11 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान का भाग दिया गया है और दूसरी तरफ विषय दिया गया है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निदेशक के तत्व और भाग 5 मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि भाग 5 में संघ के बारे में बात किया गया है और मूल कर्तव्य 4 क के तहत है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों का सेट। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनका सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।